तो चलिए भाई लोग, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बात कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आजकल किसी भी कलाकार को सिर्फ बोलने के लिए कहिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ बोल देंगे, लेकिन जब गाना चलाने के बात आएगा तो धुआं निकल जाएगा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आया जिस गाना का नाम है हारमोनिया। इस गाना को लेकर बहुत सारे जो उनके यूट्यूबर थे, बहुत सारे डिंग पैतरा हम भांज रहे थे कि अब खेसारी लाल यादव जी को रोक कर दिखाओ, ये खेसारी लाल यादव जी का जलवा है, ये अब खेसारी लाल यादव जी शुरुआत कर दिए। लेकिन वाकई में सच बोलें तो हारमोनिया गाना पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से व्यूज आ रहा था और उस गाना पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पता चला कि खेसारी लाल यादव जी के फैंस उस गाना को सुन रहे से प्यार दुलार दे रहे थे। लेकिन ये सारा झूठ बात है, क्योंकि जो खेसारी लाल यादव जी के हारमोनिया वाले गाना जो कि पम्मी रिकॉर्ड से रिलीज हुआ, जो कि एक छोटा चैनल है, लेकिन उस गाने के अंदर जी हाँ एक छुपाऊ रूप से भी ऐड लगता है जो बाहर नहीं दिखाता है, लेकिन ऐड लगता है वो बहुत ही खतरनाक ऐड रहता है। वहीं ऐड खेसारी लाल यादव जी अपने हारमोनिया गाने के अंदर लगा दिए ताकि किसी को भी पता न चले और हमारा गाना पर व्यूज ज़्यादा चला। लेकिन कुछ दिन 3 से 4 दिन बीते बीते खेसारी लाल यादव जी का सारा जो गाना में ऐड लगा था वो पोल खुल गया कि ऐड अब बाहर से पता चलने लगा। साफ साफ हारमोनिया गाने के जो नीचे व्यूज वाले होता है वहाँ पर देखिएगा तो साफ से लिखा है स्पॉन्सर्ड, यानी कि ऐड लगाया गया है। जिस ऐड लगाने का कारण ये होता है कि अगर उस गाना पे ऐड लग जाए तो वो गाना किसी भी यूट्यूब खोलिएगा तो होम पेज के सबसे ऊपरी नंबर पे आप सब लोग को वो गाना मिल जाए। इससे क्या होता है कि लोग उस गाना को ज़्यादा टच करते हैं या सुनने लगते हैं और वही गाना आपको होम पेज पर बार बार आने लगा जिस गाना पे ऐड लगा हुआ रहेगा। लेकिन फिर भी दाल खेसारी लाल यादव जी का नहीं चल पाया और इस गाना हम कहते हैं कि 10 मिलियन जाते जाते कहिए तो बहुत ही ज़्यादा पसीना छूट जाएगा, 2025 भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हारमोनिया गाना 10 मिलियन नहीं छू पाएगा। लोग बोल रहे थे कि खेसारी लाल यादव जी अब हारमोनिया का टोन बहुत ही ज़ोर से छेड़ दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं है। खेसारी लाल यादव जी भी ऐड लगाए हैं, लेकिन इस तरीके के ऐड लगाए हैं फिर भी उनका दाल नहीं गला। गाना कहिए तो बेहतर फ्लॉप हो गया है, क्योंकि जो सिंगर को 20 से 25 लाख देते हैं कंपनी वाला, अगर उनके गाने पे लिए हुए पर मात्र 10 मिलियन या 5 मिलियन व्यूज मिलता है तो उसे थोड़ी उनका पैसा का जो भुगतान हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भाई कब हम बताएं, ये खेसारी लाल यादव भी बहुत चाल चलने में माहिर है, किसी को पता भी नहीं चला देते हैं, लेकिन फिर भी गाना ताश के पत्तों के जैसा बिखर गया है। ऐड के सहारा लेने पर भी गाना का व्यूज नहीं भाग रहा है। एक दिन में 2 से 3 मिलियन गया था ऐड लगाने के बावजूद। उससे पहले आप देख लीजिए खेसारी लाल यादव जी के बहुत सारे गाना आया था, उस गाना में 1 मिलियन जाने में 2-3 लाख दिन लग जाता था, फिर भी उस गाना पर 1 मिलियन व्यूज नहीं मिलता था, क्योंकि कोई कंपनी वाला रिस्क नहीं उठाना चाहता था कि खेसारी लाल यादव जी के गाना में हम ऐड लगा दें, क्योंकि ऐड लगाने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं सोचते थे कि अगर इनके गाना पर ऐड भी लगाएंगे तो उनके जो दर्शक हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा उनसे नाराज़ है, उनके तरफ से वैसा गाना भी नहीं सुनने को मिल रहा है, तो उस पर ऐड लगा के पैसा खर्चा करना बहुत ही बेवकूफ़ है। कंपनी वाला सोचते हैं इसलिए नहीं लगाते हैं। बाकी हारमोनिया वाले सॉन्ग कहिए तो ये भी फ्लॉप ही भाई, इसे हम हिट नहीं कर सकते। ऐड के सहारा लेने से कोई गाना हिट नहीं होता है। अब किसी को खाना नहीं ढुक रहा है, बलजोरी ढुका दीजिएगा तो खाना खाने का तो मतलब न रह जाएगा, उसे तो पेट नहीं न भर सकता है। तो चलिए बस इतना ही। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी बता दीजिए वो यूट्यूबर जो कुछ बेवकूफ़ है उनको कि ऐड गाना में लगाना कितना ज़्यादा भारी पड़ता है।